हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआई ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज हम अपने शो में बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो कि जिद्दा विज़िट पर हैं, जहां वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की दूसरी मीटिंग को चेयर करेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिक ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी की फीसिबिलिटी स्टडीज़ पर भी तवज्जो देंगे। ये विज़िट बेसिकली उनके जो 15th गल्फ़ रीजन के सफ़र का हिस्सा है और इसका मकसद भी वही रीजनल अमान, तरक्की, स्टेबिलिटी को मजबूत करना है। मोदी ने सऊदीया जो विजन 2030 है और इंडिया के विकसित भारत 2047 प्लान्स के दरमियान कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ पर जोर भी दिया है। तो इसके बारे में आज हम जो है तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे, जब उनका त्यारा सऊदी एयर स्पेस में दाखिल हुआ, तो रॉयल सऊदी एयर फोर्स के F-15 फाइटर जेट्स ने उसका प्रोटोकॉल एस्कॉर्ट किया। ऑब्वियसली एक ऐसी मिलिट्री सैल्यूट है जो आमतौर पर सिर्फ सबसे करीबी जो स्ट्रैटेजिक अलाइज होते हैं उनको दी जाती है। तो ये अहमियत, ये प्रोटोकॉल तो पहले पाकिस्तान को दिया जाता था। अब क्या वजह है कि वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है? क्या ये गेस्चर उन्होंने जो शो किया है, ये बताना है कि जो है उनका टॉप टायर जो पार्टनर है वो अब इंडिया बन चुका है? दुआ देखिए, पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना, वक्त बदलते रहते हैं। देखिए, जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी साहब को वेलकम किया जा रहा है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। पहली बात तो जी। ये है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मोदी साहब, आपको पता है, 2019 2016 में गए थे सऊदी अरब, और फिर उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान साहब को बुलाया, वो आए। अभी आपको पता है, द मोमेंट नरेंद्र मोदी लैंडेड इन जदा, 21 गनों की, वो जिसे कहते हैं ना, 21 गन सैल्यूट उनको दिया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई है। अब ये चीज़ अगर आप देखें, ये एक बेसिकली ये ना भी देते तो गुजारा था। उनको सऊदीज़ ने ये थोड़ा ही कहना था कि आप हमें ये क्यों नहीं दिया, आपने हमें इस तरह प्रोटोकॉल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये तसव्वुर करें कि जनाब जहाज़ जो हैं, सऊदी फाइटर जेट्स, जो सऊदी फाइटर जेट्स हैं, वो जनाब वहाँ पे पहुँचे हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब को वेलकम करने। अगर आप सिर्फ जस्ट इसी को देख लें, तो डोंट यू थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी? मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये कभी पाकिस्तान के लिए प्रोटोकॉल हुआ करता था, ठीक है? ये कभी पाकिस्तान के लिए प्रोटोकॉल हुआ करता था, और कभी पाकिस्तान को इस तरह वेलकम किया जाता था और कहा जाता था कि जनाब आप हमारे एलाए हैं, या आप हमारे सपोर्टर हैं, या आप हमारे साथ मिल के काम करेंगे। और आज की पोजीशन ये है कि आज मोदी साहब को जो प्रोटोकॉल तो दिया गया, लेकिन अगर आप ये देखें कि उनको जिस अंदाज से वहाँ पे वेलकम किया गया, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान ने कभी ये सोचा ना था। सीधी-सी बात है कि F-15 जो रॉयल सऊदी एयर फ़ोर्स है, अच्छा, मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी ये नहीं हूँ कि खिलाफ नहीं हूँ कि वो क्यों कर रहे हैं। दे शुड डू इट। इट इज़ अबाउट द सऊदी अरेबिया एंड इंडिया के अपने बायलैटरल रिलेशंस हैं। और देखें, चक्कर क्या है? चक्कर है $54 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड। ये है सिलसिला, इसको थोड़ा समझें। तो जब सऊदीज़ को ये पता चलता है कि $34 बिलियन का ये हमसे इंपोर्ट करते हैं, $40 बिलियन तक हमसे ही इंपोर्ट करते हैं साल की, तो क्यों ना वो आपको F-15 की जो रॉयल सऊदी एयरफोर्स है वो बाहर निकालें? क्यों ना वो आपको अहमियत दें? किस वजह से वो आपको अहमियत ना दें? और फिर देन उनको ये भी पता है कि हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इनके साथ। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो होती है, देखिए नरेंद्र मोदी साहब ने जो इंटरव्यू दिया था आज सुबह, जो सऊदी अखबार में छपा, आपको वहीं से पता चल रहा है कि कितने कॉन्फिडेंट थे नरेंद्र मोदी। और सिर्फ ये नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग जिसको आप और मैं डिस्कस करेंगे। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि वो इंडियंस अब क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी, वी आर दैट्स हाउ वी आर बीइंग ट्रीटेड एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हमें अब रिस्पेक्ट मिल रही है। इट्स नॉट अबाउट नरेंद्र मोदी,
It's about India. India is a brand. India is respected. सो पाकिस्तान को वो समझते हैं कि पाकिस्तान की पिछले 77 ईयर्स में एक ही कोशिश थी। 77 ईयर्स तो नहीं, अब तो मेरा ख्याल है ये 4-5 साल में तो इंडिया सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। हमारी एक ही खुशी थी, कोशिश थी कि भाई इंडिया जो है सऊदी अरब उससे दूर रहे, और हम सारा टाइम OIC 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 करते रहते थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जब 370-35A को रिवोक किया, तो आपको पता है कि इंडिया ने जब ये किया तो दी OIC नेवर कॉल्ड अ सेशन फॉर कश्मीर। OIC ने कश्मीर के ऊपर किसी किस्म का कोई सेशन नहीं बुलाया। क्या ये मैसेजिंग नहीं थी? दैट वाज 100% मैसेजिंग थी, 100% मैसेजिंग थी। उन्होंने मैसेजिंग कर दी, उन्होंने कहा भाई साहब ये हम आपको पैगाम भेज रहे हैं, ये हम आपको पैगाम भेज रहे हैं, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। ये एक आपके लिए एक लेसन है, और पैगाम ये है कि हर कीमत के अंदर आपको ये जो कश्मीर वाला फार्मूला है ना, इससे बाहर निकल जाए आप। ये कश्मीर के बारे में सोचना बंद कर दें आप लोग। सो पहले तो पाकिस्तान को इस फ्रेम ऑफ माइंड में लेके आया गया कि हम आपके कहने के ऊपर ये सारा कुछ नहीं करने जा रहे। हम वो जो कश्मीर वाली जो आपकी अप्रोच है या जो आपकी रैंट है उसके ऊपर आपने आपका बायलैटरल मसला, ये हमारा मसला नहीं है, वी आर नॉट इनटू इट, हम इस चीज में आपके साथ नहीं खड़े होंगे। तो ये है वो माइंडसेट। तो सऊदी अरब में अब देखें ना, हम तो समझते थे जी वो, अब अब देखिए पाकिस्तानी डियास्पोरा फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल देने लगा हूं आपको, वहां पे जब भी जाता है, आपको अगले दिन पता है नरेंद्र मोदी के जाने से पहले 4700 पाकिस्तानीज वर डिपोर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, वहां पे भीख मांगते थे, भीख मांगते थे वो वहां 4700 पाकिस्तानीज, उनको वहां से डिपोर्ट कर दिया गया कि नहीं भाई ये डिपोर्ट, ये इनका डिपोर्ट करना ही बनता है, इनका हमें डिपोर्ट करना ही बनता है, इनको भेज दें वापस। और इनको इसलिए भेज दें बिकॉज वी डू नॉट एक्सपेक्ट, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह की चीज़ जो है ना वो हम इनसे वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। सो मुझे ऐसे लगता है, यू नो व्हाट आई अंडरस्टैंड, या मैं जो चीज़ समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपनी सारी की सारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी अप्रोच को ही चेंज करने की ज़रूरत है, अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपने ये इस अप्रोच को चेंज ना किया तो देन यू वी विल नॉट बी एबल टू गेट व्हाट वी हैव टू गेट। ठीक है जी, तो मुझे दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी हमें अपनी जो अप्रोच है वो उसको चेंज करना होगा, कि अब हमें वो जिसे कहते हैं ना कि एक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने फॉर ग्रांटेड लिया अरब्स को, अरब्स को फॉर ग्रांटेड लिया है। हमने ये समझा जी कि ये शायद हम मुसलमान हैं, इन्होंने हमें पैसे देने ही देने हैं, और हमारी जो एलीट है उसने भी यही काम किया, उसने भी यही काम किया कि उसने हमें इसी चक्कर में डाल के रखा कि भाई हम जाएंगे पैसे मांग के ले आएंगे, आप भी खाएं हम भी खाएं, और हम आपको कहेंगे जी हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। सो दिस इज समथिंग मेरा ख्याल है जिसको थोड़ा सा जी। स्टडी करने की ज़रूरत है इन अ डिफरेंट स्टाइल। आपको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब ये वो एनवायरनमेंट नहीं रहा, ये एनवायरनमेंट चेंज हो चुका हुआ है। दिस एनवायरनमेंट हैज़ चेंज्ड। अब सऊदीज डू नॉट लुक पाकिस्तान फ्रॉम द लेंस फ्रॉम विच दे यूज्ड टू लुक अस। हम्म। वो डेफर्ड पेमेंट पे तेल ले जाओ, अगले इंडियंस जाते हैं कैश पे तेल लेके आते हैं, यस। वो कैश पे तेल लेके आते हैं, वो कहते हैं लाएं कैश किधर है, हमें ये लें कैश। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम जाके कहते हैं लो पाए ना ते जड़ा ना हो, हाँ आप तो हमारे ब्रदर हैं, ब्रदरली इस्लामिक कंट्री हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। तो वो इस चीज़ को अब नहीं मानते, वो कहते हैं सॉरी अब आएंगे। और फिर ये आपको पता है दुआ, ये नई नई लीडरशिप है। जो पुराने थे ना बुजुर्ग अरब वर्ल्ड के, दे हैव गॉन, वो चले गए हैं, अब वो नहीं है वहाँ पे।
अब वो नहीं है यहाँ पे। यस। ये नए लड़के हैं, इन नए लड़कों की नई सोच है। इनको भी तो अपनी लेजिटिमेसी के लिए बहुत कुछ करना है, इनको भी तो अपने लोगों को फीड करना है, इन्होंने भी तो अपने लोगों को ये कहना है कि भाई हमारे लिए पाकिस्तान क्यों अहमियत रखता है और इंडिया क्यों अहमियत रखता है। आज आप ना भी करें, जो सऊदी बिजनेसमैन है वो इंडिया से कनेक्ट है एंटरटेनमेंट में, स्पोर्ट्स में। आप देखें ना, आपको पता है, यू विल बी शॉक टू नो, मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को नहीं पता होगा, द सऊदीज इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हम्म। बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री में वो पैसा लगाते हैं। वो क्यों पैसा लगाते हैं? बिकॉज रेवेन्यू मिलता है। अब आप इस चीज को सोच सकती हैं कि एक बंदे, उनको रेवेन्यू मिल रहा है, तो वो रेवेन्यू के लिए पैसा लगा रहे हैं। सो मैं तो पाकिस्तानियों को बड़ी देर से एक चीज समझा रहा हूं कि स्टॉप थिंकिंग फ्रॉम दिस रिलीजियस लेंस, ये मजहबी लेंस से देखना बंद कर दें। आप इतना मजहबी लेंस से देखते हैं कि अब आपको इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। थिंग्स हैव चेंज लॉट। गेम बदल गई है, गेम बिल्कुल बदल गई है, हालात बिल्कुल बदल गए हैं, सिचुएशन अब वो नहीं रही। अब अरब दुनिया जो है वो आपको वो समझती है कि भाई हमारे साथ क्या करेंगे आप हमें ब्लैकमेल करते हैं, आप हमें। अब देखें, वो एक सिंगर है हाशिम अब्बास, इंडिया सऊदी अरब का, वो नरेंद्र मोदी के आने पे ए वतन के जो है वो गाने गा रहा है हिंदी जुबान में, हिंदी जुबान में गाने गा रहा है वतन। यस। इंडियन जो मुस्लिम कम्युनिटी है जद्दा के अंदर, वो नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रही है। वो कह रहे हैं भाई साहब आप पाकिस्तान से परेशान होते हैं, हम आपको कितने लाख हाजी चाहिए। क्या हम्म। इंडियंस नहीं हज करने जाना चाहते? वहां पे भी तो मुसलमान मौजूद है ना, वो भी तो हज करना चाहते हैं। तो अगर वो हज करना चाहते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, पाकिस्तानी भी हज करना चाहते हैं, हम भी हज करना चाहते हैं, तो हम भी मार्केट होगा कि एक इंडिया की, मैंने शायद पहले भी बताया होगा, इंडियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी साहबा, बड़ी पढ़ी लिखी, मंजी हुई, बड़ी समझदार इंडिया की मिनिस्टर रही हैं पिछली कैबिनेट के अंदर। तो उन्होंने जद्दा उसका दौरा किया जो है उसका सऊदी अरब का, और हमने जो है उसका मजाक उड़ा लिया यस। कि जी आप उनको मदीना में क्यों जाने दिया, आपने उनको मदीना में क्यों जाने दिया। सो मैं इस चीज़ में ये वो जिसे कहते हैं ना, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हमारे लोगों ने सऊदीज़ का मज़ाक उड़ाया कि आप जो हैं जद्दे उनको क्यों जाने दिया, मदीना उनको क्यों जाने दिया, वो तो हिंदू हैं, उनका क्या काम बनता है। उन्होंने कहा भाई वो हमारी मिनिस्टर है इंडिया की, वो अपने लोगों के लिए हज के इंतज़ाम देखने गई है, तो ये थोड़ी हो सकता है कि हम मजहबी अमूर की जो मिनिस्टर है वो ज़रूरी है हम मुसलमान बनाएं। हम हिंदू भी तो बना सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने पॉलिसी चेंज कर दी ना, नरेंद्र मोदी ने पॉलिसी चेंज कर दी, कोई भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है उनकी कैबिनेट के अंदर। वो कहता है नहीं सॉरी, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैं नहीं करता, जो करना है कर लो। सो उनकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है, बड़ी बदल चुकी है उनकी अप्रोच। हमें थोड़ा-सा इसको इस एंगल से देखना होगा कि अब वो अप्रोच चेंज है, थिंग्स आर चेंज, नाउ दिस इज़ अ डिफरेंट फ्यूचर। एक डिफरेंट अंदाज़ से वो अपना आप चला रहे हैं। सो जी। एक तरफ आप देखते हैं कि मुसलमान वो आ रहे हैं उनको लेने, डियास्पोरा आ रहा है, इंडियन कम्युनिटी आ रही है और वो मुसलमान है। हाशिम अब्बास जो उनको है वतन के गाने सुना रहा है, यस। F-15 जो है वो उसको एस्कॉर्ट कर रहा है मोदी को। तो आप मुझे बताएं व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, पाकिस्तान के लिए क्या रह गया है? इससे पहले आप बताएं कि पाकिस्तानी जो हैं वो अब देखिएगा जब नेक्स्ट टाइम मेरा ख्याल है मोहम्मद बिन सलमान या कोई आएगा, तो इंडियंस भी जो है वो आसमान में राफेल भेजेंगे, वो भी राफेल भेजेंगे जस्ट टू चेक एंड सी कि जनाब ये क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पाकिस्तान को थोड़ा सा, पाकिस्तान विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हमें चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि नो थिंग्स आर नॉट द वे दे यूज टू बी। जैसे चीज़ें माजी में होती थी अब वैसी चीज़ें नहीं हैं। मैंने तो ये एटलीस्ट वो जिसे कहते हैं ना ये अंडरस्टैंड किया। एंड और वो उन्होंने सऊदीज को इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि हम हमें हमारे लिए कौन बेहतर है, हमारे लिए
कौन बेहतर है, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। और उन्होंने इस चीज़ पे वो ब्लैकमेल नहीं पाकिस्तान से होना। मैं आपको बात बताऊं, उन्होंने इस चीज़ से ब्लैकमेल नहीं होना पाकिस्तान से, कि जनाब आप हर कीमत के ऊपर जो है ना वो अ, पाकिस्तान मुसलमान, वो कहते हैं नहीं भाई, पहले कारोबार, पहले बिजनेस। तेल कितनी देर रहेगा इस मुल्क के अंदर? तेल की कितनी को वर्थ एंड वैल्यू है? तेल की कितनी वर्थ एंड वैल्यू है? तेल की कोई वर्थ एंड वैल्यू नहीं है। कितनी देर रहेगी तेल? तेल कितनी देर चलेगा? तेल कितनी देर चलेगा, ये सवाल है। लोग वो पूछते हैं वहां पे कि तेल कोई लंबा तो नहीं चलने वाला। हमें कारोबार करने हैं, हमें इंडस्ट्री लगानी है, हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है, हमें और चीज़ों की तरफ जाना है। So this is what they are thinking, this is what is going on, this is what which is the future, ये फ्यूचर ये है। सो पाकिस्तानियों को इस सारी चीज़ को डाइजेस्ट करना होगा, पाकिस्तानियों को इस चीज़ को डाइजेस्ट करना होगा, और इसको एक नया मुस्तकबिल तैयार करना होगा। एक नया मुस्तकबिल जो है वो तैयार करना होगा, एक नई सोच बनानी होगी, एक नया एंगल लेके आना होगा रिलेशंस के अंदर। स्टॉप लुकिंग, ये जो मजहबी लेंस है ना, इसको इसको इस एंगल, इसको इससे बाहर निकले, ये मजहबी लेंस से बाहर निकले, दुनिया को प्योरली स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट बेस्ड एंगल से देखें। दुनिया को इस एंगल से देखें। आप दुनिया को इस एंगल से नहीं देख सकते जिस एंगल से हम देखने की कोशिशें कर रहे हैं। जिस एंगल से हम देखने की कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे नहीं आप कर सकते। हम्म। तो हमें कॉन्टिन्यूसली अपना फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करना है, और जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो यही है कि भाई जैसे तैसे पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। देखें, कश्मीर को भी फ्रैंकली स्पीकिंग आपने खुद ही केस लड़ना है जितना लड़ना है कश्मीर का, किसी ने आपकी मदद नहीं ट्रू। करनी। कारोबार भी आपने अपना खुद करने हैं। ये तमाम ममालिक आपको हेल्प करेंगे, लेकिन एक खास हद तक। ये इतनी लंबी चौड़ी मदद नहीं करेंगे। अब आप देख रहे हैं, इससे पहले सऊदी आर्मी चीफ भी इंडिया गए थे, और उन्होंने जी। तस्वीर बनवाई थी जिसमें इंडियन आर्मी चीफ एंड सऊदी आर्मी चीफ वहां बैठे हुए थे जहां पे पाकिस्तान की आर्मी चीफ की सरेंडर की पिक्चर थी। हम्म। तो पाकिस्तान में बड़ा शोर मचा था, हालांकि शोर नहीं मचना चाहिए था, बट थिंग्स हैव चेंज्ड। द सऊदीज हम्म। वांट गुड टाइज विद इंडिया। उसकी वजह क्या है कि सऊदीज का अपने खित्ते में भी तो कंपटीशन है ना, सऊदीज का यूएई के साथ भी तो कंपटीशन है। यस। सऊदीज ने वो भी तो देखना है, उन्होंने उस अंदाज से भी तो देखना है कि हाँ, हमें हमें क्या चीज़ों को मैनेज करना है। तो वो अपने अंदाज से जो है ना वो भी सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा यूएई इंडिया के करीब हो रहा है, हम कैसे अपनी मार्केट को तलाश कर सकते हैं। यस। वो कहते हैं अगर इंडिया यूएई कारोबार जो बिजनेस है वो $84 बिलियन पे जा सकता है, तो हमारे साथ इंडिया का कारोबार $50 अरब पे क्यों है? बायलैटरल ट्रेड $50 अरब पे क्यों है? सो हम्म। हम इसको $100 अरब पे क्यों नहीं लेके जा सकते? सो वो समझते हैं। और देन एक और बात है, इंडिया को क्या एडवांटेज है? इंडिया इज एन अमेरिकन पार्टनर। इंडिया अमेरिका का पार्टनर है। सो इस पार्टनर को होने की वजह से भी मैं समझता हूं कि ये भी एक ऐसी चीज है जिसको द सऊदीज वांट कि इंडिया टू बी ऑन आवर साइड। हम्म। और वो कि यस। डोनाल्ड ट्रंप को फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले अगर नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में होंगे तो इट विल लाइक कि ये सारे एक ही ब्लॉक है। जी। जी। चीमा साहब, जैसे हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान के कोई भी प्राइम मिनिस्टर का फॉरेन विजिट होता है, चाहे वो गल्फ हो, वेस्ट हो या कहीं भी और हो, तो हम देखते हैं कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, या तो वो इनडिफरेंट होती है, या फिर वो प्रोटेस्ट, हूटिंग या टॉन्टिंग में मसरूफ़ होती है। लेकिन आज हमने जिस तरह देखा कि जब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो जब गए तो इंडियन डायस्पोरा ने काफ़ी अच्छा वार्म वेलकम किया, सारे जहाँ से अच्छा काफ़ी गीत गाए उन्होंने, एंड इसका काफ़ी एक अच्छा गेस्चर दिया कि हमारे लिए एक बिग डे है वगैरह। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह जो है, क्या ये फ़र्क सिर्फ मतलब डिप्लोमेटिक नैरेटिव है, या फिर हम जो पाकिस्तानी अपने नेशनल इमेज के हवाले से किसी भी तरह के नैरेटिव वैक्यूम का शिकार हैं? देखिए, ये दुआ आपने बड़ी अच्छी बात की है।
हमारा जो लीडर्स हैं हम्म। वो बेचारे जहाँ जाते हैं उनको आगे से मार पड़ती है, एग्जैक्टली। प्रोटेस्ट होते हैं। उसकी वजह यह है कि हम अपनी सियासत को उठा के बाहर ले गए हैं। हम्म। ये जरा बात को समझिएगा। इंडियंस अपनी सियासत को उन्होंने इंडिया में रखा है, बाहर वो कट्टे हैं, यस। दे आर यूनाइटेड। लेकिन विद इन इंडिया उनको ये भी एडवांटेज आता है कि उनके जो इलेक्शंस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। नो बडी क्वेश्चंस ऑन द इलेक्शन प्रोसेस, ऑन द इलेक्शन रिंग, द वे नरेंद्र मोदी हैव बीन इलेक्टेड। यस। गो के छोटे मोटे इल्जाम तो लगते रहते हैं, वो तो अमेरिका में भी लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी तो कहता है कि सिस्टम इज रिग्ड, वोटिंग का निज़ाम खराब है, मेल इन वोटिंग गलत है, दिस दैट, इस तरह की चीजें वो भी बड़ी होती हैं वहां। लेकिन ये चीज भी तो समझे ना, हमारा क्या है। हमारा एक लीडर है, वो बाहर कहता है ये चोर हैं, डाकू हैं, इनको मारो, इनके घरों के बाहर जाओ, ये इनके घर चोरों के हैं, ये चोरों वाले घर हैं, चोर चोर चोर। वो जिधर जाते हैं उनके पीछे दुनिया चोर चोर चोर। और ऊपर यस। से आपको पता है हमारी सोसाइटी भी, मुआशरा भी तमाशाई के तौर पे काम करता है। ट्रू। फिर वो ये कहते हैं भाई इंडिया के जो लोग हैं, नरेंद्र मोदी का भाई इतना सा घर है, उसके बच्चे कोई नहीं, भाई वो करप्शन नहीं करता, भाई उनके आर्मी चीफ का ये देखो छोटा सा घर है। हमारे फिर जब इस तरह की बातें आती हैं, लोगों का बहुत ज्यादा बदली है। सो अलीट एंड स्ट्रीट के दरमियान बड़ा फर्क है पाकिस्तान में। हम्म। हमारे लोग बाहर रहते हैं। अगले दिन मैं कह रहा था, बात कर रहा था कि वो बेलारूस के जो सदर हैं, उनको मिलने पाकिस्तान की सारी फैमिली चली गई। हम्म। नरेंद्र मोदी आप जाएं तो वो दुनिया में किसी एलीट को नहीं मिलता, वो जाके इंडियन डियास्पोरा को मिलता है, वर्कर को मिलता है, इंजीनियर्स को मिलता है, उनको कहता है कि मैं तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। हमारे लोग कभी नहीं मिलते पाकिस्तानियों से, सिर्फ उसी से मिलते हैं जो हमारी एम्बेसीज जितना को अरेंज कर लें। लीड। जितना को हमारी एम्बेसीज कहेंगे, ये 10 15 20 50 बंदे हैं, वो सब नाम लिखे होते हैं, उसके अलावा वो किसी से मिलते ही नहीं है, ना वो किसी से खिताब करते हैं। तो जब तक आप वो एक सोसाइटियल कनेक्ट नहीं बिल्ड करते, तो हमने वो कनेक्ट बिल्ड करना बंद कर दिया हुआ। मुझे तो ये नजर आ रहा है इंडिया ने वो कनेक्ट रखा हुआ है। ट्रू। इंडिया ने कनेक्ट रखा हुआ है। यस। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, जी। दिस इज व्हाट आई सी। सो इसमें मुझे नहीं पता ये किस हद तक चीजें चलेंगी, बट ये कनेक्ट मौजूद है और ये रहेगा। जी। चीमा साहब, एक सवाल कि जैसा हमने देखा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, वो भी इंडिया में मौजूद हैं। उनका सफ़र जो था वो 21 से 24 अप्रैल तक है। और उसी के दौरान जो है आज हमने देखा कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो सऊदीया के विज़िट पे चले गए हैं। तो क्या जो सऊदी अरब का जो मोदी साहब का विज़िट है, जबकि यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं वो भारत में भी मौजूद हैं, आपके नज़र में इसका क्या मतलब, क्या ये कोई मिस स्टेप है या मल्टी अलाइनमेंट इन्हें कुछ भी स्ट्रेटजी है? नहीं है। देखिए ये कुछ भी नहीं है, ये होता है। अब जेडी वैंस का जितने का सारा दौरा क्या है, वो एक हुँ। पर्सनल दौरा है, फैमिली दौरा। हुँ। वो फैमिली दौरा है ना। मुझे ये बताएं कि अब उन्होंने जाना है आगरा, तो हुँ। मोदी साहब क्या उनको, मोदी साहब को टूरिस्ट थोड़ा ही है कि उनके साथ गाड़ी में बैठ बैठ के ये आगरा है, ये फलाना है, ये राजस्थान है, दिस है। वो और भी तो बहुत सारे लोग हैं, वो उनका पर्सनल विजिट है। और अच्छा। वैसे भी जब इंडियन लीडरशिप अमेरिका जाती है तो वो, ट्रम्प तो सारा टाइम उनके साथ नहीं होता। वो यस। एक छोटी सी मीटिंग कर ली, बाकी वो लोगों से मिलते रहते हैं। तो इसी तरह ये है। तो वो 4 दिन का दौरा है, वो अपनी फैमिली से मिलेंगे, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे। वो जिधर जिधर उनकी वाइफ जो उषा वैंस हैं, शी इज़ अ हिंदू, तो वो अपने उधर जाएंगी, मिलेंगी, करेंगी। तो ये चीज़ है। सो मुझे नहीं लगता दिस इज समथिंग कोई कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कोई ये कोई एम्बैरेसिंग नहीं है, कोई स्टेप नहीं है। मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने कल वापस आ जाना है, तो जेडी वैंस ने भी इंडिया में ही होना है। हुँ। उन्होंने अगले दिन जाना है। सो वो उनका ऑलरेडी प्लान दौरा था। मेरा ख्याल है जेडी वैंस का दौरा बाद में बना है। ठीक है। जेडी वैंस का दौरा बाद में आया, तो इसीलिए ही मेट हिम फॉर 1 डे। उनको हुँ। खाना शाना खिलाया, बच्चों को उसने भराया, घुमाया फिराया, थोड़ा बहुत किया। तो मेरा हुँ। नहीं ख्याल ये कोई ठीक बहुत। है। सीमा साहब, एक आखिरी सवाल कि मोदी साहब ने जो है वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर फर्दर टॉक्स का भी ज़िक्र किया। और उन्होंने जो है ये बात की कि जो ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है उसकी मीटिंग की डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर भी जो है फोकस किया। तो आपके ख्याल से क्या इसका कोई साउथ एशिया के ट्रेड डायनामिक्स पर या ओवरऑल कोई रीजनल कोई असर पड़ेगा?
देखिए दुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए हैं जस्ट टू आस्क मोहम्मद बिन सलमान कि आप रोड रेलवे यस। इंफ्रास्ट्रक्चर सऊदी अरब में बनाएं ताकि हम सारा कुछ भेजें यूरोप। हुँ, एक बात। दूसरा वो कह रहे हैं कि हम आपको कनेक्ट करते हैं इसराइल के साथ, इंडियंस ये प्रपोजल लेके गए हैं। तीसरी बात ये है, वो कहते हैं कि हम सारे चाइना का ऑल्टरनेट बनते हैं, हम सारी सारी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडिया के अंदर और अपना सेल पॉइंट बनाते हैं सऊदी अरब के अंदर और यूएई के अंदर। यस। यहां से दुनिया परचेज करे जो उन्होंने करना है और यहां से हम एक्सपोर्ट करें। आपको पता है कि इस वक्त जो जबल अल अली पोर्ट है उसकी यूएई की, हुँ, उसमें तकरीबन 2300 इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं जो ओह! इंडिया से प्रोडक्ट लेती हैं, उधर रख दी है, वहां से दुनिया से लोग आते हैं, वहां से सामान उठा के अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, जिधर जिधर भेजना होता है वहां से भेज देते हैं। भेज देते हैं। तो वो कहते हैं हम चाइना तो नहीं बन सकते, लेकिन हम चाइना के मुकाबले में हम अपने छोटे छोटे इलाके तो बना सकते हैं। सो हुँ, यूएई को उन्होंने आइडिया दिया है, अब तमाम इंडियन कंपनी जो है वो वहां पे दफ्तर बना रही हैं। हो सकता है वो चाइना से इंपोर्ट करके चीजें वहां रखी हो उन्होंने, हुँ, हो सकता है कुछ इंडिया से लेके आए, लेकिन उनका एक विजन डिफरेंट है। यस। तो वो सऊदी अरब को भी यही कन्विंस करेंगे कि हम आपके पास ये सारा कुछ करते हैं। तो हुँ, सऊदीज कहते हैं ठीक है, मुझे इंडिया के साथ अपने कारोबार को बढ़ाना है, जी। मुझे अपने ट्रेड को आगे लेके जाना है। तो हुँ, वो कहते हैं ठीक है, यूएई मॉडल इधर हमारे पास भी लेके आए। इफ इंडिया यूएई नॉन ऑयल ट्रेड कैन बी $84 बिलियन, हुँ, तो इंडिया की सऊदी अरब के साथ ट्रेड तो ऑयल वाली तो $34 बिलियन है। तो वो हुँ, कह रहे हैं कि हमें इससे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। मेरा जी। ख्याल है कि वो इस एंगल से वो कर रहे हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया शीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने बात की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब दौरे के बारे में, जहां वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की दूसरी मीटिंग को चेयर करेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान हमने बात की एनर्जी और पेट्रोकेमिकल बहुत सी चीज़ों पर डिस्कशन होगी, बहुत से एग्रीमेंट्स साइन हो सकते हैं और हमने देखा कि इंडियन डायस्पोरा की तरफ से बहुत अच्छा वार्म वेलकम किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। और इवन जो ऑफिशियल्स हैं रॉयल सऊदी एयरफोर्स के F-15 फाइटर जेट्स ने भी प्रोटोकॉल एस्कॉर्ट किया। ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को जाता है सऊदीया की तरफ से इतना अच्छा गेस्चर शो करना। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।